दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? गणित संबंधी विकार को कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं लिखने, पढ़ने और बोलने संबंधी विकार को। अवधान संबंधी विकार को ADHD कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं और इन्हें एक नया शब्द दिया गया है। विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक, इन्हें यह शब्द दिया गया है। विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यह डिस्ग्राफिया का लक्षण है। यह किसका लक्षण है? यह डिस्ग्राफिया का लक्षण है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? यह डिस्ग्राफिया का लक्षण है। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? दोस्तों यह व्यवहारवादी थे। कैसे थे? व्यवहारवादी थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? यह कॉलर ने दिया है। किसने दिया है? कॉलर ने दिया है। मानसिक रूप से मंद बालक को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मानसिक रूप से मंद बालक को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत उपयोगी है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? यह ब्रूनर ने दिया है। किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? दोस्तों यह वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान का परिणाम है। तो याद रखिएगा कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? यह वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान का परिणाम है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। इसका राइट आंसर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए जो कि बेहतर है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे कहते हैं सामाजिक अधिगम। क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं। याद रखिएगा जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे कहते हैं सामाजिक अधिगम। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन की 3 स्तर हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह कहलाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा था कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो वह कहलाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन। वायगॉस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं बच्चों के सीखने में वायगॉस्की। अगला प्रश्न देखेंगे।
वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? दोस्तों, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। परिपक्वता का संबंध विकास से है। किससे है? विकास से है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास में। अगला प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष होती है। कितनी होती है? 12 से 19 वर्ष होती है और इसी किशोरावस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से है। वृद्धि का संबंध आकार व भार से है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? दोस्तों, 15 से 20 वर्ष की आयु में 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? वह असुरक्षा कहलाती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह असुरक्षा कहलाती है। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में बालक 5 वर्ष की उम्र में अपने वाक्यों को कह पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? बालक सबसे पहले व्यंजन वह सबसे पहले माँ शब्द को बोलता है, जो कि व्यंजन शब्द है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? दोस्तों, बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को यानी माँ की भाषा को पहचानता है। इसे ही मातृभाषा कहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? अपनी माँ की भाषा को पहचानता है और इसी को मातृभाषा कहते हैं। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? दोस्तों, बालक सामाजिकरण के नियम खेल के मैदान में सीखता है। आपस में सहयोग करना, जैसे कि अपने क्रोध पर संयम करना और त्याग करना, यह सभी वह खेल के मैदान में सीखता है। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन यहाँ पर आपसे पूछा है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इसका राइट आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। दोस्तों, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? इसका राइट आंसर है संकेत अधिगम, जो कि रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर है। रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम है। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? कॉलर ने किया था। किसने किया था? कॉलर ने किया था। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण द्वारा सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? विनय साइमन ने किया था। किसने किया था? विनय साइमन ने किया था। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, जिसे IQ कहते हैं, वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है।
सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है। तो याद रखिएगा कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया है यह क्रो एंड क्रो का कथन है। बुद्धि का सामान्य व विशेष सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। सीखने के सिद्धांत किसने दिया है? सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। मानव में स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है मानव में स्थायी परिवर्तन को। खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? किलपैट्रिक को माना जाता है खेल पद्धति का जनक। ह्यूरिस्टिक पद्धति को जनक किसे माना जाता है? ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। किसे माना जाता है? आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी हैं। कौन है? जॉन डेवी हैं प्रोजेक्ट पद्धति के जनक। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे हैं स्कीमा सिद्धांत के जनक। कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे कॉलर। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? वह कहलाती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर पूछा है वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह कहलाती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह विद्यालय एवं कक्षा है। वह क्या है? विद्यालय एवं कक्षा में। तो याद रखिएगा वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह है विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका श्रेय जीन पियाजे साहब को जाता है। किसे जाता है? जीन पियाजे साहब को जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जीन पियाजे साहब को जाता है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? दोस्तों आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने एवं संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है? यह कथन है दोस्तों स्टैंग ने कहा है। यह कथन किसका है? स्टैंग का कथन है। यह कथन स्टैंग का है। तो याद रखिएगा शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह कथन है स्टैंग का। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार निरंतरता का सिद्धांत है। यह किससे संबंधित है? यह निरंतरता का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? यह निरंतरता का सिद्धांत है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? जीन पियाजे के द्वारा की गई। परिवार एक साधन है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो याद रखिएगा कि परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कि पारिवारिक शिक्षा कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। तो आपका राइट आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र 3 वर्ष है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के
महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे सपोर्ट मिलेगा दोस्तों और इससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो दोस्तों कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।